Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video I am going to show you how to make this cute and stylish crochet hairband step by step. This project is perfect for beginners, very easy, quick to make and great for everyday use. You can also customize it with different colors and yarns. So grab your yarn and hook and let's get started. And if you are new here, don't forget to subscribe to Crochet for Absolute Beginner for more easy and beginner friendly crochet tutorials. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो यहाँ पर मैंने एक एक्रेलिक यान ले लिया है. आपके पास जो भी यान है वो ले लीजिए. एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर 4 mm का क्रोशे हुक ले लिया है. एंड इसके अलावा आपको एक सीज़र लगेगा और कुछ स्टिच मार्कर्स. अगर आपके पास स्टिच मार्कर्स नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लिप नॉट बना लेंगे. तो स्लिप नॉट इस तरीके से इन 2 फिंगर के ऊपर मैं इस यान को इस तरीके से एक क्रॉस बनाते हुए इस तरीके से लेकर आ जाऊंगी. एंड जो ये वाला यान है उसे हम इस तरीके से पुल करेंगे एंड इस वाले यान को भी स्लाइटली पुल करेंगे एंड इस तरीके से हम स्लिप नॉट बना लेंगे. नाउ अब हम चेन बनाएंगे. सो इस तरीके से आपको यान ओवर करके पुल थ्रू करेंगे स्लूप के अंदर से इस तरीके से. सो यहाँ पर मैंने 35 नंबर ऑफ़ चेन बना लिया है. सो आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ चेन्स बना लीजिए. सो यहाँ पर मैं एक 35 नंबर ऑफ़ चेन बना ले रही हूँ. ओके, यहाँ पर मैंने 35 नंबर ऑफ़ चेन बना के रेडी कर लिया है. ओके, सो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आप इसे किस तरीके से मेज़र कर सकते हैं. सो ये जो ईयर के यहाँ पर आपको देखना है, जहाँ पर ईयर आपका स्टार्ट है, बस वहाँ से आपको देखना है कि आप कितने नंबर ऑफ़ चेन बनाना है आपको. ठीक है. सो यहाँ पर मैंने बना के रेडी कर लिया है एंड मैंने चेक कर लिया है ताकि मैं इसको इजीली टाई कर सकती हूँ. सो यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे. सो जो सबसे स्टार्टिंग के जो 2 चेन स्टिच हमारे उसे हमें स्किप करना है एंड जो 3rd चेन है उसमें हमें वर्क करना है. ओके, सो ये 2 चेन स्टिच जो दिख रहा है आपको उसे सबको स्किप करना है एंड जो 3rd वन है उसमें हमें वर्क करना है. ओके, सो यहाँ पर मैं सिर्फ हाफ डबल क्रोशे करूँगी. तो इसके अलावा कोई स्टिचेस नहीं है. सो बहुत ही ईजी है. ओके, सो इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे एंड इस स्टिच के अंदर हम इस तरीके से इंसर्ट करेंगे क्रोशे हुक को. अगेन यार्न ओवर करेंगे एंड पुल थ्रू करेंगे एंड अगेन यार्न ओवर करके इन तीनों लूप्स के अंदर से क्रोशे हुक को ले आएंगे. सो ये हो गया हमारा कंप्लीट 1 हाफ डबल क्रोशे. सो हमें सेम ही स्टिच के अंदर हमें 2 मोर टाइम्स हाफ डबल क्रोशे करना है. ओके, सो टोटल होगा हमारा 3 हाफ डबल क्रोशे हमें सेम स्टिच में कंप्लीट करना है. ओके, सो एक लास्ट वन इस तरीके से. ओके, सो यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो हमने ये 3 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया एंड जो सबसे स्टार्टिंग में हमने जो चेन 2 स्किप किया था एंड वो भी है. ओके, सो अब यहाँ पर चेन 1 एंड चेन 2 कर लेंगे एंड देन हम इसे वर्क को टर्न कर लेंगे. ठीक है.
सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि कभी कभी जो चेन टू हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट बनाया था वो हमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग सकता है, तो आप एक स्टिच मार्कर ले लीजिए एंड जहाँ पर हमने सबसे पहला जो हाफ डबल क्रोशे किया था उसमें आप स्टिच मार्कर ऐड कर दीजिए, ताकि आपको मतलब आप जो 2 चेन बनाए उसमें आप वर्क ना करें ना, ताकि आपको पता रहे। इस तरीके से मैं इस पहले वाले जहाँ पे हमने स्टिच किया था, हाफ डबल क्रोशे किया था, वहाँ पर स्टिच मार्कर ऐड कर दूँगी। ओके, ये जो 2 चेन दिख रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसमें भी वर्क कर देते हैं, बट हमें इसमें वर्क नहीं करना है, ठीक है। सो इसी वजह से आप स्टिच मार्कर या सेफ्टी पिन जो भी आप यूज़ कर लीजिए। सो अब हमने जो 3 हाफ डबल क्रोशे बनाया था उसी में हमें वर्क करना है। ओके, सो ये जो वी दिख रहा है, इस वी के नीचे की तरफ से हम इस तरीके से इन दोनों वी के अंडर से हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ वर्क कर लेंगे एंड पुल थ्रू 3 लूप्स एंड अगेन सेम ही स्टिच में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है। तो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें हमें सिंगल हाफ डबल क्रोशे करना है इसमें। ओके, अब मैं आपको दिखा देती हूँ अगेन कि ये जो वी दिख रहा है, इस वी के नीचे की तरफ से हम क्रोशे हुक को लेकर जाएंगे। ओके, सो ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें जो ये वी दिख रहा है उसके नीचे से हम क्रोशे हुक को लेकर हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, इस वी के नीचे की तरफ से ले जाएंगे हम इस तरीके से। सो यहाँ पर हम सिंगल हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड नेक्स्ट स्टिच में भी हम सिंगल हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड जो लास्ट वन दिख रहा है आपको, ये जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड कर रखा है, इसे हम रिमूव कर देंगे एंड सेम प्लेस पे हम 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हमने फर्स्ट राउंड हमने इंक्रीज़ कर दिया है। ओके, इस तरीके से। सो यहाँ पर अब वापस हम चेन 1 चेन 2 बना लेंगे एंड इस तरीके से टर्न कर लेंगे। ओके, सो अब अगेन जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला जो स्टिच है उसमें हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड जो लास्ट वन होता है उसमें भी हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड यहाँ पर भी जहाँ पर हमने सबसे पहला जहाँ पर हमने हाफ डबल क्रोशे किया था वहाँ पे मैं स्टिच मार्कर ऐड कर दूँगी। इस तरीके से हम स्टिच मार्कर ऐड कर लेंगे। ओके, जो अब सबसे पहला वाला स्टिच है उसमें हम इस तरीके से हाफ डबल क्रोशे करेंगे एंड सेम ही प्लेस में हमें अगेन हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके, सो इंक्रीज में स्टार्टिंग के फर्स्ट स्टिच में हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड लास्ट वाले स्टिच में भी 2 हाफ डबल क्रोशे करना है एंड जो मिडिल वाले हैं उसमें सिंगल सिंगल हाफ डबल क्रोशे करना है। ओके, अब जो ये लास्ट वाला है, ओके, उसमें हम 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। जो लास्ट स्टिच है जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर ऐड किया है वहाँ पे हमें 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे करना है। स्टिच मार्कर को रिमूव कर दूँगी एंड यहाँ पर हम अगेन हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमने अगेन जहाँ पर हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे किया था वहाँ पे मैं स्टिच मार्कर ऐड कर दूँगी एंड यहाँ पर अब हम अगेन चेन 1 एंड चेन 2 बना लेंगे। ऑलवेज़ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट
कंप्लीट हो रहा है वहाँ पर चेन 1 एंड चेन 2 बनाने के बाद, एंड फर्स्ट स्टिच में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट स्टिच में सिंगल हाफ डबल क्रोशे, एंड नेक्स्ट वन में अगेन सिंगल हाफ डबल क्रोशे, अगेन नेक्स्ट वन में सिंगल, नेक्स्ट वन में भी सिंगल, एंड अगेन एंड लास्ट वन में 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे करेंगे लास्ट स्टिच में। ओके, सो बस आप मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट 4 राउंड इंक्रीज़ किया है। सो चारों राउंड के इंक्रीज़ में बस आपको यही रिमेंबर रखना है कि जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टिच है उसमें हमें 2 टाइम सिंगल हाफ डबल क्रोशे करना है, एंड जो लास्ट का स्टिच है उसमें भी हमें 2 हाफ डबल क्रोशे करना है, एंड मिडिल वाले में हाफ डबल क्रोशे करना है। बस इसी चीज़ को आपको फॉलो करना है। ओके, इन केस आपको वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने चेन 2 कंप्लीट कर लिया है, चेन 2 बना लिया है, एंड यहाँ पर मैंने 4 राउंड कंप्लीट कर लिया है। ओके, सो आप भी 4 राउंड कंप्लीट कर लीजिए, 4 राउंड आपको इंक्रीज़ करना है। देन अब हमें चेन 2 करने के बाद अभी सभी स्टिचेस में सिर्फ हाफ डबल क्रोशे करना है, सिंगल स्टिचेस में सिंगल हाफ डबल क्रोशे। अब यहाँ से हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे। ओके, इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है, जस्ट इस तरीके से सभी स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे। इस तरीके से हर एक स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट कर लेंगे। एंड लास्ट स्टिच के बाद ऑलवेज चेन 1 चेन 2 करके टर्न कर लेंगे, एंड अगेन सेम सभी स्टिचेस में हमें हाफ डबल क्रोशे करना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। सो अभी इसी सेम पैटर्न को आपको फॉलो करना है। जितना आपको हेयर बैंड चाहिए, मतलब आपका जितना लेंथ आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप इसी सेम पैटर्न को सेम स्टिचेस में हाफ डबल क्रोशे को फॉलो करके बना लीजिए। ओके, सो मैं यहाँ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। सो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 35 राउंड्स बना लिए हैं। ओके, सो अब जैसा सेम हमने स्टार्टिंग में हमने जो ऐसे ट्रायंगल शेप में हमने इंक्रीज़ किया था, अब हमें क्या करना है, डिक्रीज़ करना है। ओके, सो जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट स्टिच है उसे हम स्किप करेंगे, एंड जो सेकंड स्टिच है उसमें हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे अब हम अगेन ट्रायंगल शेप में डिक्रीज़ करेंगे। जो हमने इनिशियल पॉइंट में इंक्रीज़ किया था यहाँ पे हम डिक्रीज़ कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले स्टिच में हमें स्किप करना है, देन सेकेंड वाले में भी हमें सिंगल हाफ डबल क्रोशे, एंड सभी में सिंगल हाफ डबल क्रोशे। ओनली जब लास्ट के 2 स्टिचेस होंगे उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से हमें हाफ डबल क्रोशे करना है, बट फुल हाफ डबल क्रोशे नहीं करना है। ओनली पुल थ्रू 2 लूप्स। अगेन यार्न ओवर करेंगे हम नेक्स्ट स्टिच में, एंड अब हमारे पास 4 लूप है। अब यार्न ओवर करके इन चारों लूप के अंदर से हम ले आएंगे क्रोशे हुक को, एंड चेन 2, एंड नाउ टर्न। अगेन सेम हमें फर्स्ट स्टिच को स्किप करना है, देन सेकेंड में सिंगल हाफ डबल क्रोशे, देन अगेन सेकेंड स्टिच में सिंगल हाफ डबल क्रोशे, एंड जो लास्ट के 2 स्टिचेस है यहाँ पे हम फुल हाफ डबल क्रोशे नहीं करेंगे, पुल थ्रू 2
and again yarn over, insert your hook into this last loop, लास्ट स्टिच, एंड इन चारों लूप के अंदर से हम इस तरीके से ले आएंगे. अगेन चेन 2, एंड अब हमारे पास इस तरीके से 2 स्टिचेस है. ओके, मैं आपको दिखा देती हूँ. इस तरीके से हमने टर्न कर लिया है. अब हमारे पास लास्ट 2 स्टिचेस है. सो इन 2 स्टिचेस में अगेन हम इस तरीके से यार्न ओवर करेंगे, पुल थ्रू करेंगे ओनली 2 लूप्स. अगेन नेक्स्ट स्टिच में हम यार्न ओवर करेंगे. नाउ अब हमारे पास चारों लूप है. चारों लूप के थ्रू इस तरीके से ले आएंगे. एंड नाउ चेन 1. सो यहाँ पे हमने डिक्रीज कर लिया है. सो एक ट्राइंगल शेप बन चुका है. ओके. सो अब हम यहाँ पर जैसे हमने स्टार्टिंग में 35 नंबर ऑफ़ चेन बनाया था, अब यहाँ पर मैं सेम 35 नंबर ऑफ़ चेन बना लूँगी. इस तरीके से. ओके. ओके, यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है 35 नंबर ऑफ़ चेन. एंड अब मैं एक सीज़र लूँगी एंड इसे मैं थोड़ा सा पुल करूँगी एंड यहाँ पर हम कट कर लेंगे. ओके, ये हो चुका है कंप्लीट हमारा हेयर बैंड. एंड ये जो लास्ट के 2 एंड्स है इसे मैं थोड़ा सा स्मॉल कर लूँगी. बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, आप इजीली बना सकते हैं. सिर्फ एक ही स्टिचेस है, हाफ डबल क्रोशे. एंड स्टार्टिंग में हमें बस इंक्रीज़ करना है एंड डिक्रीज़ करना है. बस मिडिल में आपको सिर्फ सेम स्टिचेस फॉलो करना है. बहुत ही ईजी है. ओके, सो आप भी बना लीजिए.